चलिए हाय। आज एक ग्रामर का एक नया टॉपिक हम आप बताने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्री। ये क्या है? एडजेक्टिव से रिलेटेड है। ये क्या है? एडजेक्टिव। डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो डिग्री कई प्रकार के होते हैं, डिग्री के बनाने के लिए क्या क्या नियम है और डिग्री कैसे बनता है, इसमें बहुत सारे को कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे बना भी लेते हैं, बहुत सारे को कन्फ्यूज़न होता है कि पहचाने कैसे, डिग्री पहचाने कैसे है, डिग्री का चेंज किस किस फॉर्म में करते हैं। तो याद रखिएगा डिग्री क्या है, एक ग्रामर का एक बेसिक समझ लीजिए कि एक टॉपिक है ग्रामर का, उस टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं डिग्री। तो पहले देख लेते हैं डिग्री क्या है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब ये तो डिग्री हो गया, लेकिन डिग्री कई प्रकार के होते हैं, डिग्री को बनाने के लिए क्या क्या रूल को फॉलो करना है वो सब आपको जाना है। थ्री प्रकार का डिग्री होता है। कितने प्रकार? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री। पहला नंबर होता है पॉजिटिव डिग्री। पहला क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरा होता है कॉम्परेटिव डिग्री। दूसरा क्या होता है? कॉम्परेटिव डिग्री। तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन तरीके का डिग्री होता है। डिग्री बनाने के लिए मेन तीन ही चीज़ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। कौन कौन डिग्री होता है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाएंगे, ये जानना है। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इंग्लिश और हिंदी में पहचान क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का और सुपरलेटिव डिग्री का। ये तीनों का पहचान जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब बात समानता का आवे, समानता माने बराबर, समानता माने बराबर, इतना और उतना, यानी कि इतना और जितना, यानी कि जितना तुम्हारे पास कोई चीज़ है उतना मेरे पास भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बराबर। बराबर बोलते हैं, उसको बोलते हैं समानता। तो लेकिन याद रखिएगा डिग्री का मतलब होता है तुलना, कम बेस करना, तुलना। एडजेक्टिव तो आप तो जानते हैं, जो क्या बताता है? नाउन के गुण को बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि राधा, राधा काली है, तो काली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जो किसी चीज़ या किसी वस्तु का, किसी सामान का या किसी नाउन का गुण बताता हो, गुण बताता हो अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। डिग्री बोलते हैं तुलना, यानी कि कम बेस वाला कंपेयर करना, उसको तुलना होता है। यानी कि किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम है, किसी के पास बराबर है, किसी के पास बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत कम है, तो उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। डिग्री का मतलब होता है तुलना, यानी कि ऊपर नीचे कंपेयर करना। तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों को बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है कि नहीं बनेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिग्री में पहचान क्या क्या है इंग्लिश और हिंदी में। जब भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में अगर एज या सो एज दिया रहे, अब बीच में क्या दिया रहेगा? एडजेक्टिव। अब बीच में दिया रहेगा एडजेक्टिव, एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव दिया रहेगा, तो हम उसको तुरंत फाइंड कर लेंगे कि वो किसमें है? कम पॉजिटिव डिग्री में। वो किसमें है? पॉजिटिव डिग्री में। एज या सो एज, अगर अंग्रेजी के क्वेश्चन में एज या सो एज मिलेगा तो हम उसको क्या समझेंगे? पॉजिटिव डिग्री है। उसका पहचान रहता है समानता या बराबर, समानता या बराबर, यानी कि इतना उतना, यानी कि इतना है उतना उसके पास है, यानी कि इतना या जितना, यानी कि दोनों को बराबर दोनों को जब बराबर बोलते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का सामना करते हैं। जब समानता का बात हो, यानी कि सपोज दैट मान के चलिए तुम्हारे पास 100 रुपया है तो मेरे पास भी 100 रुपया है, जितना तुम्हारे पास है उतना हमारे पास भी है। तुम्हारे पास 2 फैन है, हमारे पास भी 2 फैन है, यानी कि तुम्हारे पास भी 2 पंखा है, मेरे पास भी 2 पंखा, तो दोनों बराबर का बात होगा। पॉजिटिव डिग्री में हमेशा क्या रहेगा? बराबर का बात हो, ऊपर नीचे का नहीं बात होगा, बराबर ही, इतना और जितना। इसका मतलब है समानता या बराबर का बात होगा तो हमेशा क्या लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। उसका अंग्रेजी में पहचान रहता है एज या सो एज। ये दोनों के बीच में क्या दिया रहेगा? एडजेक्टिव दिया रहेगा। एडजेक्टिव तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं, वो भी अभी बताएंगे। तो याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री उसको बोलते हैं जिसमें समानता बराबर का बात हो, न कम न बेसी। तुम्हारे पास 1000 रुपया है तो हमारे पास भी 1000 रुपया है। तुम जितनी लंबी हो उतनी लंबी हम भी है, जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी खूबसूरत हम भी है, जितनी वो काली है उतनी काली हम भी है। यानी कि जब समानता का बात होगा तो हमेशा क्या लगाएंगे? हमेशा पॉजिटिव डिग्री को उसको मान के चलेंगे कि ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। हिंदी में उसको समानता या बराबर या बोलते हैं, या जितना या उतना, यही बोलते हैं। और उसको एज, उसका इंग्लिश में क्या पहचान रहेगा? एज, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। अब आइए कंपैरेटिव डिग्री का क्या पहचान रहता है। कंपैरेटिव डिग्री में लिखा, अंग्रेजी में लिखा रहेगा ER, मोर,
या देन, THEN देयर। ER कहाँ रहेगा? वो एडजेक्टिव में भी लिखा रहेगा, एडजेक्टिव में ER लगा रहेगा, यानी कि एडजेक्टिव में ER लगा रहेगा। तो ER जहाँ पे जैसे लॉन्ग, LONG लॉन्ग, लॉन्ग मेरा एडजेक्टिव है उसमें ER लगेगा। लॉन्गर, लॉन्गर मैंने वो क्या हो गया? वो कंपैरेटिव का पहचान रहेगा। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है उसके एडजेक्टिव में ER लगा रहेगा, नहीं तो मोर लगा रहेगा, नहीं तो देन लगा रहेगा। अच्छा, ER रहेगा तो देन रहेगा, अब मोर रहेगा तो फिर मोर भी के साथ भी देन लगता है। ER कभी कभी मोर भी रहता है ब्यूटीफुल और देन भी रहता है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। कभी कभी ER नहीं रहेगा तो मोर और देन रहेगा, ER रहेगा तो भी आपके साथ देन रहेगा। याद रखिएगा पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या है कि वहाँ हमेशा ER, यानी कि ER कहाँ लगा रहेगा? एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में, यानी कि विशेषता जो बताता है एडजेक्टिव है। टॉल, टॉलर, टॉल माने लंबा, टॉलर माने उससे ज़्यादा लंबा, यानी कि ER लगा रहेगा तो क्या समझेंगे? एडजेक्टिव है। और मोर लगा रहेगा या देन लगा रहेगा इंग्लिश के क्वेश्चन में, तो हमसे समझेंगे कि वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इसका पहचान रहता है कम या ज़्यादा, कम या ज़्यादा रहेगा, या तो ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, यानी कम या ज़्यादा रहेगा, कम बेस का तुलना रहेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे? वो कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री इंग्लिश में अगर लिखा रहेगा तो उसका पहचान ER है, मोर है, देन है। हिंदी में लिखा रहेगा कम या ज़्यादा, या ऊंचा या नीचा। अब आ जाइए सुपरलेटिव डिग्री में, सबसे ज़्यादा EST या मोस्ट या दा लगा रहता है अंग्रेजी में। इंग्लिश में अगर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री दिया रहेगा तो उसमें EST लगा रहेगा, मोस्ट लगा रहेगा, दा लगा रहेगा। क्वेश्चन में EST कहाँ लगा रहता है बाबू? एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में EST लगा रहता है। जब अगर मान लिया कि किसी भी एडजेक्टिव में EST लगा हुआ तो तुरंत समझ लेना है कि किसमें? वो सुपरलेटिव डिग्री में। अगर मोस्ट लगा रहेगा तो भी सुपरलेटिव डिग्री में, और दा भी लगा रहेगा तो भी सुपरलेटिव डिग्री में। उसी तरीके से ER लगा रहेगा तो कंपैरेटिव डिग्री में, मोर और देन लगा रहेगा तो भी कंपैरेटिव डिग्री में, लेकिन एज या सो एज लगा रहेगा तो वो पॉजिटिव डिग्री में। तो 3 तरीके का डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी में क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा या सबसे कम, सबसे ज़्यादा या सबसे कम, यानी कि कोई भी चीज़ का तुलना जो करते हैं, जो सबसे ज़्यादा में करते हैं या सबसे कम में करते हैं, तो वहाँ पे क्या करें? जैसे राम इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लासरूम, यानी कि राम क्या सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है मेरे क्लासरूम में। तो उस तरीके से सबसे ज़्यादा या सबसे कम रहेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे? उसमें EST, मोस्ट या द, ये अंग्रेजी का इंग्लिश का पहचान है, और बाकी हिंदी का पहचान रहेगा सबसे ज़्यादा या सबसे कम। तो देखिए फिर एक बार रिविजन कर देते हैं। डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का बात क्या रहेगा? समानता, बराबर, बराबर, ये दोनों पेन है, बराबर है, दोनों बराबर है। ये समानता वाला बात आवेगा तो हमेशा समझ जाएंगे न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा, यानी कि बराबर है, तुम्हारे पास 100 रुपया, मेरे पास भी 100 रुपया, तो पॉजिटिव डिग्री में चल जाएगा। लेकिन कम बेस का बात रहे, ऐसे रहेगा, कम बेस का बात रहेगा तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि तुम्हारे पास 100 रुपया, मेरे पास 500 रुपया है, वो लड़की कम खूबसूरत है, वो लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, वो लड़का कम लंबा, वो लड़का ज़्यादा लंबा है, वो नाटा है, वो लंबा है, यानी कि वो ऊंचा है, वो नीचा है। जब ऊपर नीचे का बात होगा तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में, यानी कि तुलना आवेगा कंपैरेटिव। जब बराबर रहता है तो पॉजिटिव डिग्री, कम बेसी रहता है इस तरीके से तो क्या रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री कब आएगा? जब सबसे ज़्यादा या सबसे कम, ऐसे जैसे सबसे ज़्यादा या सबसे कम, तो वहाँ पे हम लोग उसको हमेशा सुपरलेटिव डिग्री मान के चलते हैं। तो 3 तरीके का डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एज लगा रहेगा या सो एज लगा रहेगा, अंग्रेजी का पहचान इंग्लिश में, या समानता या बराबर हिंदी में। ER, मोर और देन लगा रहेगा, समझ लीजिएगा कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब हो गया कम या बेसी। EST, मोस्ट या दा लगा रहेगा तो इसका मतलब क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम। यही का पहचान है, तीनों का मेन यही पहचान है। अगर क्वेश्चन बनाने में अगर पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में अगर नोट है तो आंसर बनाने वक्त नोट को हटा देंगे, अगर नहीं है तो फिर लगा देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? फिर लगा देंगे। अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में अगर क्वेश्चन में नोट दिया हुआ तो आंसर बनाने वक्त नोट को हटा देंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आंसर बनाने वक्त हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब से नोट हट जाता है, हेल्पिंग वर्ब में नोट लग जाता है। अगर रहेगा तो हटा देंगे, नहीं रहेगा तो लगा देंगे। अब देख लीजिए डिग्री, तो आपको डिग्री हम थोड़ा सा 2-3 को बता देते हैं, ये एडजेक्टिव के आखिर कैसे चेंज करना है। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं CD और PD और HD, ये आप शॉर्ट में मैंने लिख दिया। PD का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, CD का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री, और HD का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। सपोज दैट एक चीज लिखा हुआ गुड, गुड मेरा क्या एडजेक्टिव है, तो गुड अगर पॉजिटिव है तो हमेशा क्या रहेगा? गुड
पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। लेकिन गुड में गुडर नहीं होता, ई का होता वेटर हो जाता है, गुड वेटर, ई आर लग गया, ई आर लग गया तो कहाँ चला गया, कंपैरेटिव डिग्री में। इसमें लिखा देंगे बेस्ट, ई आर के साथ बेस्ट, यहाँ पे देखिए ई एस टी लग गया तो यहाँ पे कहाँ चलेगा, सुपरलेटिव डिग्री में। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, देखिए ई आर लग गया तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में। लॉन्ग मेरा एडजेक्टिव है और उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ई आर लगा देते हैं, नहीं तो लॉन्गेस्ट कर देते हैं, लॉन्गेस्ट, देखिए ई एस टी लग गया तो मेरा किस में चल गया, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए ई एस टी सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, ई आर आपको कंपैरेटिव डिग्री में लगता है और पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंजिंग नहीं है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव रहेगा उसी को लिख देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में अगर एडजेक्टिव चेंज करेंगे तो उसमें ई आर लगेगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री का अगर चेंज करेंगे एडजेक्टिव तो उसमें ई एस टी लगता है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक और यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 को दे दिया, एक और दे दिया, सपोज स्मॉल, स्मॉल माने छोटा, तो मान लिया कि मेरा किस में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा, पीडी में आ जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो स्मॉलर कर देंगे, स्मॉलर, देखिए ई आर लग गया तो किस में चला गया, कंपैरेटिव डिग्री में। इसी को हम अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं स्मॉल को तो स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट हो गया तो ये किस में चला गया, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, जो एडजेक्टिव रहता है वही लिखा जाता है। वो एडजेक्टिव को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाते हैं, आई एस टी लगा के हम लोग सुपरलेटिव बनाते हैं। ये मैंने 2-3 बता दिया, इसका पूरा लिस्ट है, हम आपको दे देंगे। अब देखिए बनता कैसे है, अब सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनेगा कैसे, इसको पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता कैसे वो देखिए। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए सीमा इज एज टॉल एज रीना, सीमा इज एज टॉल एज रीना, यानी कि सीमा उतनी लंबी है जितनी सीमा, सीमा उतनी लंबी है जितनी रीना। यानी कि देखिए यहाँ पे एज लगा हुआ है, एज या यहाँ पे सो एज भी रह सकता है, सो एज, बोथ आर सेम, चाहे सो एज रहे चाहे एज रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे टॉल मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जब टॉल मेरा एडजेक्टिव हो गया तो जाहिर सी बात है ये एज लगा हुआ तो इसका पहचान क्या हो गया कि ये पॉजिटिव डिग्री, एज लगा रहेगा तो किस में जाएगा, एज पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। लेकिन अभी बनेगा किस में, हमेशा याद रखिएगा जब पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन रहेगा तो उसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, और कंपैरेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे, और सुपरलेटिव दोनों में चेंज होता है। कंपैरेटिव का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा किस में चेंज होगा, पॉजिटिव डिग्री में। अगर पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हमेशा किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। अगर सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन रहेगा तो दोनों में बदलेंगे, कंपैरेटिव में भी और पॉजिटिव में, वो अभी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जांपल। पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, देखिए एज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, एज लगा हुआ। एज का मतलब हो गया या सो एज का मतलब हो गया कि हमेशा किस में चला जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। और जब पॉजिटिव डिग्री है तो इसमें किसमें एक आंसर बनाना, तो किसमें बदलेगा, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में बदलेगा। पॉजिटिव हमेशा किसमें चेंज होता है, कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव हमेशा पॉजिटिव में। तो अब देखिए कि पॉजिटिव का तो मैंने लिख दिया एज, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर बनाना है तो किसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या लगता है, ई आर लगता है एडजेक्टिव में, मोर या देन, यही लगता है। अब एग्जांपल बनाइए, देखिए बनाने का तरीका क्या है, सीमा इज एज टॉल एज रीना, तो कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाले रीना को उठा के आगे ले आएंगे, सीमा को उठा के पीछे कर देंगे। तो चलिए पीछे वाला रीना को पहले ले आते हैं, रीना इज। अब यहाँ पे देखिए नॉट नहीं है, तो मैंने बताया है कि अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं रहेगा तो नॉट आंसर बनाने वक्त लगा देंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर बनाने वक्त हटा देंगे। अब देखिए रीना इज नॉट, अब यहाँ पे एज है तो एज को हटा देंगे ये दोनों को, और टॉल है तो टॉल को टॉलर कर देंगे, देखिए यार लगा देंगे, रीना इज नॉट टॉलर, और उसका क्या करेंगे, देन लगाएंगे, टॉलर के बाद देन हो जाएगा, देन सभी में लगेगा, देन सभी में लगेगा। तो रीना इज नॉट टॉलर देन, क्या सीमा लास्ट में उतार देंगे, बन गया। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का यही तरीका है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव है कि कंपैरेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, अगर कंपैरेटिव का क्वेश्चन है तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो उसको आंसर बनाने वक्त नॉट हटा देंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिया हुआ है तो आंसर बनाने वक्त नॉट को लगा देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, हम आपको बता रहे हैं इसी में, she is not as beautiful as
रेखा। सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रेखा, यानी कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी रेखा है, जितनी रेखा है। अब इसको सबसे पहले देखेंगे कि कौन डिग्री है, सबसे पहले देखना है कि कौन डिग्री है। सबसे पहले बाबू देखो एज लगा हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया, एज या सो एज लगा रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री। चलिए पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री में बराबर का बात होता समझ। तो सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज रेखा। अब यहाँ पे एज लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, तो एज लगा हुआ तो पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इसको बनाना हमको आंसर किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सी आगे है और रेखा पीछे है, ये दोनों को पलट दीजिए, रेखा को पहले कर दीजिए और सी को पीछे कर दीजिएगा। तो पहले हम लिख देते हैं रेखा, रेखा के साथ इज लगा दिया, रेखा इज। अब नॉट है तो इसको हटा देंगे आंसर बनाने वक्त, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर बनाने वक्त नॉट को हटा देते हैं। रेखा इज एज ए भी हटेगा और ए भी हटेगा, एज भी हट जाएगा। तो रेखा इज आपका ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल को अगर हम लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में तो लिखते हैं मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुल है इसलिए मोर ब्यूटीफुल। रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, क्या लगा देंगे, THAN होता है देन सी। तो रेखा इज मोर ब्यूटीफुल, हाँ रेखा इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। अब यहां पे क्या करना है, देख लीजिए एक चीज और आपको ध्यान देना है, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। रोहिणी was as clever as मोहिनी। रोहिणी वाज एज क्लेवर एज मोहिनी। अब कुछ ना, रोहिणी आगे है और मोहिनी पीछे है, तो सबसे पहले इसको पलट देते हैं बनाने वक्त। और यहाँ पे एज लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। जब एज लगा हुआ तो हमेशा क्या लगा है, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री किस में जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कुछ नहीं कि मोहिनी को आगे कर देंगे, मोहिनी वाज। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब में नोट नहीं लगा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में नोट नहीं लगा हुआ तो बनाने वक्त नोट को लगाना है। तो मोहिनी वाज नॉट, अब एज को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्लेवर को क्लेवर कर देंगे, क्लेवर। मोहिनी वाज नॉट क्लेवर देन रोहिणी, बस बन गया, यही आपका आंसर होगा। रोहिणी को पीछे था, उसको आगे था, उसको पीछे कर दिया। मोहिनी पीछे था, उसको आगे कर दिया। तो रोहिणी वाज एज क्लेवर एज मोहिनी, तो कुछ नहीं, मोहिनी वाज नॉट क्लेवर देन रोहिणी। ये क्या करना है, पॉजिटिव डिग्री बनाते वक्त इस बात को याद रखना है कि वहां पे एज हट जाएगा और कंपैरेटिव डिग्री का ER देन या मोर, ये तीनों में कोई लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, Rahul is as strong as tiger। राहुल उतना स्ट्रांग है जितना टाइगर। राहुल इज एज स्ट्रांग एज टाइगर। कुछ नहीं करना, राहुल मेरा सब्जेक्ट है, टाइगर मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले पलट दीजिए, टाइगर पहले ले आइए आप। ये एज लगा हुआ तो इसका मतलब है पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री किसमें चेंज होगा, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में है तो इसका मतलब एक ER देन या मोर लगेगा। तो राहुल टाइगर इज, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं है तो आंसर बनाने वक्त क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे। तो राहुल टाइगर इज नॉट, आई क्या एज को हटा देंगे, आई स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर कर देंगे, स्ट्रॉन्गर देन राहुल, बन गया, बस यही है। अब कुछ नहीं करना है, जब भी पॉजिटिव डिग्री रहे और उसको कंपैरेटिव में बदलना है तो यही करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, हेल्पिंग वर्ब पे लिख देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट रहेगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं रहेगा तो अगर है तो हटा देंगे और नहीं रहेगा तो नॉट लगा देंगे। एज को हटा के वहां पे क्या करना है, ER देन का प्रयोग करना है और बाकी जो बाकी उसको पूरा उतार देना है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री का बता रहे हैं, देख लीजिए। they are not so beautiful as Rahul। they are not so beautiful as
राहुल। अब देखिए यहाँ पे सो एज लगाते हैं या एज भी लगाते हैं, दोनों चलता है। तो इसका मतलब सो एज या एज लगा हुआ, तो सबसे पहले क्या पहचान हुआ कि ये पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री है तो इसको आंसर किस में लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो उसमें मोर देन ER लगा रहता है। तो ER कहाँ लगाता है, एडजेक्टिव में। कुछ नहीं, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। पहले इसको पलट देंगे, राहुल को पहले ले आवेंगे, राहुल आर। अब नॉट है तो नॉट आंसर बनाने वक्त हटा देंगे, क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे। राहुल के साथ आर लगता है तो सॉरी, राहुल के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। तो यहाँ पे राहुल दे के साथ आर लगता है तो राहुल मेरा सिंगलर है, वहां पे इज लगाएंगे। नॉट है तो नॉट को हटा देंगे। अब सो एज दोनों को हटा देंगे, क्योंकि हम किस में बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री को चेंज कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमको मोर या ER या देन का प्रयोग करता है। तो राहुल इज मोर ब्यूटीफुल, क्या लिखाएगा, मोर ब्यूटीफुल देन, THN होता देन। तो राहुल इज मोर ब्यूटीफुल देन दे। बस यही आपका आंसर हो गया। एक बात याद है कि दे का देम नहीं लिखावेगा, सी का हर नहीं लिखावेगा, ही का हिम लास्ट में नहीं लिखावेगा, आई का मी नहीं लिखावेगा। जो रहेगा उसी को पलट देना, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं करेंगे। याद रहे कि आई का मी, यू का यू होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, वो नहीं लिखेंगे। दे रहेगा तो दे लिख देंगे, ही रहेगा तो ही लिख देंगे, सी रहेगा तो सी लिख देंगे, जो रहेगा उसी को लिख देंगे। तो देखिए, दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज राहुल। क्या करिएगा, सो और एज लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री किस में चेंज होगा बाबू, हमेशा किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, ER देन या मोर, यही लगता है। तो कुछ नहीं, दे है और राहुल है, तो दोनों को पहले पलट दिया, राहुल को आगे लिया, दे को पीछे कर दिया। तो राहुल लिख दिया, राहुल मेरा सिंगलर है तो इसीलिए इज लगा। यहाँ पे दे मेरा पुलर था तो आर लगा। तो राहुल इज, नॉट को क्या करेंगे, क्वेश्चन में नोट दिया हुआ तो बनाने वक्त आंसर में नोट हटा देंगे। तो नॉट को हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ इज रहेगा। सो एज भी हटा देंगे, वहां पे क्या लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल देन दे। ये हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब आइए, बस इसी तरीके से एक एग्जांपल में समझ जाइएगा, पॉजिटिव से कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनेगा, यानी कि अभी तक हम जो एग्जांपल बता रहे थे वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बता रहे थे। अब कंपैरेटिव से क्या बताएंगे, पॉजिटिव डिग्री बताएंगे। कुछ नहीं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, ये भी बहुत ईजी है। कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन किस में लिखा रहेगा, हमेशा कंपैरेटिव में लिखा रहेगा। तो कंपैरेटिव में लिखा रहेगा तो उसमें किस में बदल देंगे, हमको उसको क्या करना, पॉजिटिव में बदल देंगे। फिर देख लीजिए, सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीना। देखिए, सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीना। सबसे पहले देखेंगे कि कौन डिग्री में है, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव में है। तो नहीं, सबसे पहले देखिए, एडजेक्टिव है लॉन्ग, लॉन्ग में ER लगा हुआ तो इसका देन लगा हुआ, ER देन लगा हुआ तो इसका कैसे पहचान लिया कि कंपैरेटिव है। तो मेरे सर बताए हैं कि जब भी पॉजिटिव कंपैरेटिव में बदलता है, कंपैरेटिव पॉजिटिव में बदलता है, और सुपरलेटिव दोनों में बदलता है। तो अभी सुपरलेटिव हमने नहीं बताया, अभी पॉजिटिव सिर्फ बताया, अब बता रहे कंपैरेटिव। तो पॉजिटिव का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में। अगर कंपैरेटिव का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, किस डिग्री में है, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में। तो आप गौर से इसको देखिए, समझ में आ जाएगा कि लॉन्गर, ER लगा हुआ, देन लगा हुआ, तो ER देन लगा हुआ तो इसका मतलब किस में चला जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा। तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किस में बनता है, पॉजिटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव डिग्री में क्या लगता है, एज लगता है, वो तो मालूम है। अब इसको बनाया जाए, कुछ नहीं, वही पलट देना है, सीमा और रीना, इसको पलट दीजिए। तो पहले रीना लिख देते हैं, रीना इज हो गया। और नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि आंसर बनाने वक्त मैंने बोला कि नॉट रहेगा तो नहीं रहेगा तो लगा देंगे, और रहेगा तो हटा देंगे। तो रीना इज, अब लॉन्गर है तो लॉन्गर का एज लॉन्ग कर देंगे। रीना इज एज लॉन्ग एज, यहाँ पे सो एज भी कर सकते हैं, बीच में एडजेक्टिव रख सकते हैं। तो रीना इज एज लॉन्ग एज सीमा, बन गया आपका, बस यही आंसर है। बहुत इजी है, जैसे उसको पलट रहे तो वही इसको पलट देंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही चीज है। यही दोनों एज का प्रयोग करेंगे तो देन या ER का प्रयोग करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल, बॉयज वेयर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स। बॉयज वेयर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स, यानी कि क्या है, ये कंपैरेटिव का बात नहीं होता, ये कम बेसी का बात हो रहा है, ऊपर नीचे का बात है। यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन डिग्री है। डिग्री देख पहचानने का तरीका है, देखिए मोर लगा हुआ है और देन लगा हुआ है, तो इसका मतलब किस में चला जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा। तो बताएं, जब कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको बनाने वक्त क्या लगाएंगे,
बनाने वक्त उसको पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। तो देन मोर और देन से पता चल गया कि मेरा किस में, कंपैरेटिव डिग्री में। अब इसको बनाना है तो हमेशा किस में बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में एज लगा रहता है, तो अब इस पर एज लगा, कुछ नहीं, बॉयज मेरा है और यहाँ पे गर्ल्स है, कुछ नहीं, इसको पलट दीजिए, गर्ल्स वेयर, क्योंकि पुलर है, वर्क कर देंगे, गर्ल्स वर। अब मोर को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि मोर मेरा लगेगा नहीं, हम बना रहे क्या, पॉजिटिव डिग्री, तो मोर भी हटेगा, देन भी हटेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो गर्ल्स वेयर एज इंपॉर्टेंट एज बॉयज। देखिए ये आपका आंसर बन गया, तुरंत कंपैरेटिव से पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव कैसे पहचानिए, एज लगा हुआ, यहाँ पे सो एज भी लगा सकते हैं आप, यहाँ पे क्या लगाते हैं, सो एज भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन एज लगाइए, ठीक रहेगा। तो गर्ल्स वेयर एज इंपॉर्टेंट एज बॉय, ये मेरा क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बना। एक और बना बता देते हैं, लास्ट देख लीजिए, सुरेश is taller than मुकेश। सुरेश इज टॉलर देन मुकेश। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ई आर लगा हुआ और देन लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि एडजेक्टिव में देखिए टॉलर में क्या लगा हुआ है, ई आर लगा हुआ है, एडजेक्टिव में ई आर लगा हुआ, देन लगा हुआ, देखिए ई आर देन लगा रहता है, इसका पहचान क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा तो किसमें बनाएंगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। तो चलिए इसको चेंज करा जाए पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री का रूल मालूम है, एज या सो एज लगता है। तो मुकेश है और सुरेश है, इसको पहले पलट दीजिए, मुकेश को आगे लिए, मुकेश इज नॉट, इसलिए नॉट लगा कि यहाँ पे देखिए नॉट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर नॉट बनाने वक्त नॉट डालेंगे, अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर बनाने वक्त नॉट को हटा देंगे। तो सुरेश की जगह पे हमने क्या लिया, मुकेश, सुरेश की जगह पे मुकेश इज, तो पलट दिया, मुकेश इज नॉट, और एज लगाएंगे, और टॉल, देखिए एज लगा, टॉल एज, यहाँ पे सो एज भी आप कर सकते हैं, वो भी चलेगा। तो मुकेश इज नॉट एज टॉल एज सुरेश। अब देखिए बन गया आपका आंसर, बस यही है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, इससे ज़्यादा कोई नियम नहीं है। अब आ जाइए सुपरलेटिव। तो इतना क्लियर हो गया, समझ गया कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। अब आइए सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव का क्वेश्चन रहेगा तो उसको दोनों में बना सकते हैं। सुपरलेटिव का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बना देंगे, दोनों में बना देंगे। वो आप कंपैरेटिव में भी बना सकते हैं और उसमें क्या लगाते हैं, पॉजिटिव में भी बना सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं हम सुपरलेटिव का। सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास। अब देखिए सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास, यानी कि सुमन सबसे खूबसूरत लड़की है मेरे क्लास में, यानी कि सबसे खूबसूरत, बहुत ऊपर और बहुत नीचे का बात होगा, बहुत ज़्यादा कम या बहुत ऊपर, तो हमेशा क्या लगा रहेगा, द या मोस्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले द भी मिला और मोस्ट भी मिला, अगर यहीं पे ईएसटी भी मिलता है तो भी आप क्या समझेंगे, ये हमेशा सुपरलेटिव है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है किसका, सुपरलेटिव का, सुपरलेटिव डिग्री का एक क्वेश्चन मैंने लिखा, सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब इसको किस में बनाना है, चाहे तो आप इस पे पॉजिटिव डिग्री में बनाइए, चाहे तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाइए। तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उसमें एज लगाएंगे, और कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो मोर देन, यही नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री बनाने में। सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाएंगे और फिर सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में भी बदलेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या रहेगा, सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन, सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास या इन द क्लास। अब इसको आंसर बनाने के वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, नो अदर से शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, नो अदर, नो अदर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो नो अदर से शुरू करते हैं, नो अदर से शुरू करते हैं। नो अदर के बाद जो एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद का सारा वर्ड उतार देंगे। देखिए मेरा एडजेक्टिव ये है ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव के बाद सारा वर्ड को क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे नो अदर गर्ल इन क्लास। और बाद क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो इज भी देना जरूरी है। नो अदर गर्ल इन क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज,
देखिए यहाँ पे एज लगा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। एज इसलिए लगा कि हम अभी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो नो अदर से शुरू करेंगे। सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाने में सबसे पहले क्या लिखेंगे? नो अदर। नो अदर लिखने के बाद क्वेश्चन में एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड रहेगा सबको क्या करेंगे? उतार देंगे। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास, देखिए नो अदर गर्ल इन द क्लास इज हेल्पिंग वर्ब दे दिया एज ब्यूटीफुल एज सुमन। बस बन गया, ये मेरा क्या हो गया? सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बन गया। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने में एक बात को याद रखना है कि वहां पे नॉट नहीं रहेगा। अगर नॉट रहेगा तो फिर आंसर बनाने वक्त लगाएंगे, हटाना लगाना का नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा सुपरलेटिव में नॉट लगता है, क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो लगाएंगे। यहाँ पे हटाना और लगाना नहीं है। कभी भी अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाइए, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाइए तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर है क्वेश्चन में है तो फिर यूज करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। लगाना हटाने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। तो सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या द है, मोस्ट है, तो इसका मतलब द मोस्ट लगता है मेरा सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव का क्वेश्चन है तो सबसे पहले सुपरलेटिव को हम किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में पहचान क्या है? एज या सो एज लगा रहता है। तो कुछ नहीं करेंगे, सुमन है तो सुमन के जगह पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसको तो हम पलट देते हैं, तो नो अदर से शुरू करेंगे। कभी भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? नो अदर। नो अदर, नो अदर लिखने के बाद एडजेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन में एडजेक्टिव के बाद जितना वर्ड रहेगा सबको लिख देंगे। एडजेक्टिव के बाद जितना वर्ड रहेगा सबको लिख देंगे। तो नो अदर, देखिए यहाँ पे मेरा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद जितना है ये वर्ड पूरा उठा के नो अदर के बाद लिख देंगे। तो नो अदर गर्ल इन क्लास, और बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। अब यहाँ पे नॉट का तो संभावना नहीं है, नॉट रहे चाहे ना रहे, रहेगा तो लगाएंगे, ना रहेगा तो ना लगाएंगे, हटाने लगाने वाला सिस्टम नहीं है सुपरलेटिव में। तो नो अदर गर्ल इन क्लास इज एज ब्यूटीफुल, देखिए एज लगा दिया तो क्या पता चल गया? मेरा पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो नो अदर एज लगी है तो पॉजिटिव डिग्री है। तो नो अदर गर्ल इन क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज सुमन। तो याद रखिएगा, जब भी सुपरलेटिव को पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो नो अदर से शुरू करते हैं। किससे करते हैं? नो अदर। नो अदर, नो अदर से शुरू करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे एडजेक्टिव के बाद जितना वर्ड रहेगा सबको नो अदर के बाद लिख देंगे, और बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर एज का जरूरत है, पॉजिटिव है तो एज लगाएंगे, अगर कंपैरेटिव रहेगा तो मोर देन जैसे बताता है वो लगाएंगे, अब बाकी जो रहेगा उसको बचा हुआ को उतार देंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में अभी हम लोग बना रहे हैं। सुपरलेटिव को किससे बना रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री में बना रहे हैं। देखिए अमेरिका इज द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कैसे से द लगा हुआ, मोस्ट लगा हुआ, रिचेस्ट, देखिए अमेरिका सब लगा हुआ, तीनों मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है। दा भी मिला, मोस्ट भी मिला, ईएसटी भी मिला। देखिए ईएसटी भी है, मोस्ट भी है, दा भी है। तो जब ये सब मिल जाए, ये एक भी मिल जाए या दो भी मिल जाए, तो हमेशा किस में जाएगा? वो सुपरलेटिव में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब अमेरिका इज द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट यानी कि धनी देश है, तो अब सबसे ज्यादा धनी देश है। तो अब यहाँ पे बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको सबसे पहले देख लिया कि सुपरलेटिव है, चाहे तो ये कंपैरेटिव में चेंज होगा, चाहे तो पॉजिटिव में चेंज होगा। तो अभी हम क्या सिखा रहे हैं? सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है हमको, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ये सुपरलेटिव का क्वेश्चन है, किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में एज लगता है, लेकिन जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? नो अदर से। किसको करेंगे? नो अदर। नो अदर लिख दिया। नो अदर लिखने के बाद अब यहां पे देखेंगे कि एडजेक्टिव कहां है क्वेश्चन में। एडजेक्टिव देखिए, रिचेस्ट, ये मेरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद जितना सेंटेंस रहेगा ये पूरा का पूरा उठा लेंगे, जितना सेंटेंस रहेगा पूरा लिख देंगे। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, WRLD, वर्ल्ड। अब यहां पे इज एज रिच एज अमेरिका। अब यहां पे देखिए इज हेल्पिंग वर्ब लगाए, एज लगाए, यहां पे सो एज भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे एडजेक्टिव है,
क्योंकि सो एज में एडजेक्टिव में चेंजिंग नहीं होता, जो एडजेक्टिव रहता है वही लिखा था, उसमें EST ER नहीं लगता है पॉजिटिव डिग्री में। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अमेरिका इज द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूछ रहे हैं नो अदर से शुरू करेंगे। किससे करेंगे? सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाने में सबसे पहले सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाने में सबसे पहले शुरू करते हैं नो अदर से। नो अदर लिख दिया, और बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ है, एडजेक्टिव के बाद वाला सारा वर्ड को उठा लेंगे। तो नो अदर, देखिए कंट्री इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री, देखिए कंट्री इन द वर्ल्ड, तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। और बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, इसमें नॉट लगा रहेगा तो लगाएंगे, नहीं लगा रहेगा तो छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं, लगाने हटाने वाला सिस्टम नहीं रहता इसमें। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। रिच मेरा एडजेक्टिव हो गया, एज इसलिए लगा कि वह हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं। यही एक फंडा है सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने का। चलिए अब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, बस लास्ट हो जाएगा। अब क्या सीखेंगे? सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री हो गया, क्योंकि सुपरलेटिव में द मोस्ट EST मिलता है और उसको चेंज करते हैं एज में। पॉजिटिव बना रहे तो एज में चेंज करेंगे। अब सुपरलेटिव से क्या सीखेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। लंदन क्या है? सबसे लंबा शहर है इंग्लैंड का, सबसे लंबा शहर, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा शहर है इंग्लैंड का। अब यहाँ पे लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, सबसे पहले देखेंगे कौन डिग्री है। पहचानना बहुत जरूरी है बाबू, अगर पहचानोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको किस में बनाएंगे? कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में बनाएंगे, लेकिन अगर सुपरलेटिव रहेगा तो दोनों में बनेगा, कंपैरेटिव में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे देखिए कि द भी लगा हुआ है, IEST भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि द भी लगा हुआ EST, देखिए EST द, मोस्ट भी लगा रह सकता है, तो द EST, इसका पहचान क्या हो गया कि सुपरलेटिव है। अब सुपरलेटिव है तो चाहे तो पॉजिटिव में जाएगा, चाहे तो कंपैरेटिव में बनेगा। इसका आंसर दो तरीके से होता है, चाहे तो आप पॉजिटिव में दीजिए या तो फिर कंपैरेटिव में दीजिए। अब इसमें करना क्या है? इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, तो हम लोग पॉजिटिव बनाते थे तो किससे शुरू करते थे? नो अदर से। पॉजिटिव बनाते थे तो किससे करते थे? नो अदर से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो रहेगा वहीं से शुरू करेंगे। लंदन है तो लंदन से शुरू करेंगे। लंदन इज, अब क्या बोलेंगे? लंदन इज लार्जर, क्या लिखेंगे? लार्जर, ER लगाएंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री नहीं बना रहे, अब हम इसको कंपैरेटिव बना रहे हैं। सुपरलेटिव को किसमें बना रहे हैं? कंपैरेटिव में। तो देखिए ER लगाते हैं, ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, इसमें ER लगा दिया। तो लंदन इज लार्जेस्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? लार्जेस्ट सिटी। लंदन इज द लार्जेस्ट देन एनी अदर सिटी, एनी अदर लिखना जरूरी है। हम लोग जब भी सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते थे तो क्या लिखते थे? नो अदर से शुरू करते थे। लेकिन अगर सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे? लंदन को लंदन लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, और द हटा देंगे। क्यों इसलिए हटा देते हैं द? क्योंकि अब हम क्या लगा रहे हैं? EST या द इसलिए हटाएंगे क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। कंपैरेटिव में तो EST लगता नहीं है, वहां पे ER लगता है, या देन या मोर लगेगा। तो लंदन इज द लार्जर देन एनी अदर, ये लिखना बहुत जरूरी है, एनी अदर सिटी इन इंग्लैंड, सिटी इन इंग्लैंड, ये आपको बनाने का तरीका है, सिटी इन इंग्लैंड। अब यहां पे देखिए एक तरीके से और बनता है, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करने का एक तरीका और है, लेकिन पहला तरीका अच्छे से समझ लें। सबसे पहले देखेंगे लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंग्लैंड, यानी कि लंदन क्या है? सबसे लंबा शहर है इंग्लैंड का, सबसे लंबा है, सबसे लंबा, यानी सबसे कम या बेसी का बात हो रहा तो सुपरलेटिव है। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? लंदन से शुरू करेंगे, लंदन से शुरू करेंगे। लंदन है तो लंदन, इज है तो इज, द इसलिए हटाएंगे क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री बनाए, तो कंपैरेटिव में देखिए दा नहीं लगता है, मोर देन ER लगता है, तो हम दा को हटा देंगे। लार्जेस्ट में EST भी हटाएंगे क्योंकि हम लार्जर बनाएंगे, क्योंकि ER लगता है। कंपैरेटिव में क्या लगता है? ER लगता है। तो लंदन को लंदन, इज को इज, दा को हटा देंगे, और लार्जेस्ट को किस में बदल देंगे? लार्जर में बदल देंगे। लार्जर, और देन लिखते हैं क्या ले? ER के बाद क्या लगा? देन एनी अदर, क्या लिखेंगे? एनी अदर, लार्जर देन एनी अदर, और एनी अदर के बाद जो बचा रहेगा एडजेक्टिव के बाद उसको लिख देंगे। जो रहेगा एनी अदर के बाद, जो एडजेक्टिव के बाद रहेगा उसको पूरा का पूरा उतार देंगे। तो याद रखिएगा, जब भी कभी भी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, सुपरलेटिव से
कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने का तरीका ये है कि जो चीज़ से शुरू होगा उसी से स्टार्ट करेंगे। तो लंदन का लंदन, इस का इस, दा को हटा दिया, लार्जेस्ट हटा के यहाँ पे लार्जर कर दिया, लार्जर। और देन इसलिए लिखते हैं क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। और एनी अदर लिखते हैं, देन के बाद क्या लिखेंगे, एनी अदर लिखेंगे। और बाद जो भी एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस रहेगा, जो भी वाक्य बचा रहेगा, सबको उतार देंगे। बस यही एक फंडा है। इसी का एक और फंडा है, कुछ एनी अदर के जगह पे, एनी अदर के जगह पे ऑल अदर भी रहता है। ऑल अदर कुछ नहीं करेंगे, एनी अदर के जगह पे ऑल अदर भी रहेगा। तो सिटीज क्या है, पुलर हो जाएगा। सिटी क्या लगेगा, सिटीज हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। बस ऑल अदर लगेगा, एनी अदर लगाइए चाहे तो ऑल अदर लगाइए, दोनों में कोई एक लगा दीजिए। अगर एनी अदर लगाएंगे तो सिंगुलर रखेंगे, सब क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रखेंगे। लेकिन ऑल अदर लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा पुलर रखेंगे, सिटीज कर देंगे। तो बस वही चीज है, लंदन को लंदन उतार दीजिए, लार्जेस्ट, देन एनी अदर लिखिए या ऑल अदर लिखिए। लेकिन ऑल अदर लिखिएगा तो यहाँ पे पुलर डाल लीजिएगा, बाकी जो रहेगा उसी को उतार देंगे। बस यही एक फंडा है। फिर एक तो बता दे रहे हैं, देख लीजिए इसी में फिर बोल दे रहे हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव आप सीख रहे हैं, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव सीख रहे हैं, कंपैरेटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का पहचान द, ईएसटी या मोस्ट लगा रहेगा। और कंपैरेटिव का पहचान ई आर देन या मोर लगा रहेगा, यही पहचान है। तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, तो कुछ नहीं कहें, लंदन को लंदन, इज का इज, द इसलिए हटा देते थे क्योंकि ये सुपरलेटिव में आता, हम बना रहे कंपैरेटिव तो द को हटाएंगे। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट को ईएसटी हटाएंगे क्योंकि लार्जर करेंगे, क्योंकि हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। तो लंदन इज लार्जर, देन लिखते हैं, और जो भी बचा हुआ रहेगा एनी अदर, एनी अदर के बाद जो भी बचा रहेगा सब सेंटेंस लिख देंगे। चाहे आप एनी अदर लिखिए या ऑल अदर लिखिए, लेकिन इतना याद रखिएगा, जब भी एनी अदर लिखिएगा तो उसके बाद जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, वो नाउन रहेगा तो सिंगुलर रहेगा। लेकिन ऑल अदर लिख देंगे तो नाउन को पुलर कर देना, नाउन को क्या करना, पुलर कर देना, बस और कुछ नहीं। देखिए एक और एग्जांपल, Sachin is the greatest player in India. सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडिया। सचिन क्या है, एक महान खिलाड़ी है। सचिन एक क्या है, महान खिलाड़ी है इन इंडिया। सचिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन इंडिया। अब कुछ नहीं, दा लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है। देखिए दा ईएसटी का पहचान क्या हो गया कि सुपरलेटिव है। अब सुपरलेटिव है तो इसको किस में बनाएंगे, चाहे तो हम पॉजिटिव में बनाएंगे, चाहे तो कंपैरेटिव में बनाएंगे। तो पॉजिटिव तो मैंने सीख लिया, अभी क्या सीख रहे हैं, कंपैरेटिव। तो कुछ नहीं करेंगे, सचिन का सचिन उतार देंगे, इसको इज उतार देंगे, और कुछ नहीं, ये दा को हटा देंगे, ईएसटी को भी हटाएंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री नहीं बना रहे, हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं। तो दा भी हटाएंगे, ईएसटी भी हटाएंगे। और देखिए कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगता है, ई आर देन या मोर लगता है। तो सचिन इज ग्रेटर, ग्रेटर, देखिए यार लगा, सचिन इज ग्रेटर। अब यहां पे दो सेंटेंस लिखा देगा। अब दो सेंटेंस क्या लगा देगा, एनी अदर लिखे या ऑल अदर लिखे, आपके ऊपर है। अगर एनी अदर लिखेगा तो नॉन हमेशा सिंगुलर आएगा, ऑल अदर लिखेगा तो नॉन हमेशा पुलर। तो चलिए हम एनी अदर लिख देते हैं, एनी अदर। तो देखिए सचिन इज ग्रेटेस्ट, सॉरी देन लिखा होगा यहाँ पे, देन एनी अदर, एनी अदर, सचिन इज ग्रेटेस्ट देन एनी अदर। और एनी अदर के बाद प्लेयर है, प्लेयर मेरा क्या नाउन है, हमेशा क्या रहेगा, प्लेयर जो रहेगा इसके बाद जो पूरा रहेगा पूरे को उतार देंगे। यानी कि एनी अदर के बाद जो भी एडजेक्टिव के बाद क्वेश्चन में सेंटेंस रहेगा पूरा उतार देंगे। लेकिन एनी अदर के जगह पे आप ऑल अदर लिख देते हैं तो प्लेयर मेरा पुलर हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा, और जो रहेगा उसको उतार देंगे। बस यही करना और कुछ नहीं करना। तो याद रखिएगा, जब भी कभी भी अगर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो दो तरीके का उसमें चेंजिंग होता है। अगर ऑल अदर लिखेंगे तो हमेशा क्या नाउन क्या आवेगा, पुलर आवेगा। अगर एनी अदर रखेंगे तो नाउन हमेशा सिंगुलर आवेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जैसे देन एनी अदर, देखिए प्लेयर हो जाएगा, लेकिन यही ऑल अदर का तो प्लेयर्स कर देंगे, क्या करें प्लेयर्स, और बाकी जो रहेगा उसको पूरे को लिख देंगे, उससे कोई टेंशन नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, लास्ट सुपरलेटिव का लास्ट, अमिताभ इज द मोस्ट टॉलेस्ट एक्टर इन इंडिया।
अमिताभ, अमिताभ बच्चन जिसको हम बोलते हैं, अमिताभ इज द मोस्ट टॉलेस्ट एक्टर इन इंडिया। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये कौन डिग्री है, सबसे पहले दा लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, ईएसटी भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपरलेटिव है, क्योंकि सुपरलेटिव में यही सब लगता है, मोस्ट ईएसटी दा लगता है, तो दा भी है, मोस्ट भी, ईएसटी भी लगा हुआ। अब देखिए टॉलेस्ट, तो अमिताभ इज द मोस्ट टॉलेस्ट एक्टर इन इंडिया। अमिताभ क्या है, सबसे लंबा एक्टर है बॉलीवुड इन इंडिया में, जो भी है कि इन इंडिया, यानी कि सबसे एक्टर में सब लंबा है वो। अब बनाने के लिए शुरू करते हैं, अगर इसको तो हम दो तरीके से बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं, चाहे तो कंपैरेटिव में बनाते हैं। पॉजिटिव में बनाते हैं तो नो अदर से शुरू करते हैं, या कंपैरेटिव में बनाते हैं तो जो रहता है उसी से शुरू करते हैं। अमिताभ इज, तो अमिताभ इज, यहाँ पे दा लगा हुआ, क्योंकि दा हटाएंगे, हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री बना, तो दा भी हटा देंगे, मोस्ट भी हटाएंगे, ईएसटी भी हटाएंगे, ये तीनों हटाएंगे। अमिताभ इज टॉलर, ईयर लगाएंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे, कंपैरेटिव डिग्री बना रहे, तो ईयर लगाएंगे। अमिताभ इज टॉलर देन, अब देन के बाद चाहे तो आप एनी अदर लिखे या ऑल अदर लिखे, देन के बाद क्या लिखे, एनी अदर या ऑल अदर, तो चलिए हम एनी अदर लिख देते हैं, एनी अदर। अब एनी अदर या ऑल अदर लिखे, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं, आप ऑल अदर भी लिख सकते हैं, एनी अदर, तो अमिताभ इज टॉलर देन एनी अदर, और के बाद इसके बाद जितना रहेगा, यानी कि एडजेक्टिव के बाद जो रहेगा उसको उतार देंगे, लेकिन एनी अदर के बाद एक्टर हमेशा सिंगुलर रहेगा इन इंडिया, लेकिन अगर एनी ऑल अदर लेके तो एक्ट्रेस कर देंगे, एक्ट्रेस इन इंडिया, ये प्लूरल बनेगा, एक्ट्रेस नहीं, एक्टर्स। तो आप याद रखिएगा, अमिताभ इज द टॉलर देन एनी अदर एक्टर इन इंडिया। तो जब भी याद रखिएगा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हो, तो बात का याद रखिएगा, चाहे एनी अदर लगेगा चाहे ऑल अदर लगेगा, बट शुरू जिससे रहेगा उसी से करेंगे, सब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट से अमिताभ का अमिताभ, इसका इज, दा हटा दिया, मोस्ट हटा दिया, ईएसटी हटा दिया, तो अमिताभ इज टॉलर, टॉल मेरा एडजेक्टिव हो गया, ईआर लगाया क्योंकि यहाँ पे ईआर लगता है, कंपैरेटिव बना रहे हैं कंपैरेटिव में, तो अमिताभ इज टॉलर देन एनी अदर एक्टर इन इंडिया, एनी अदर एक्टर इन इंडिया, एनी अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आवेगा, लेकिन ऑल अदर लिखे तो एक्ट्रेस इन इंडिया, एक्ट्रेस इन इंडिया। चलिए देखिए, एक रूल और आपको है, इसको याद रखना है, सुपरलेटिव में एक रूल और, अगर सुपरलेटिव हम लोग बनाते थे पहले, इसके पहले जो मैंने बताया था, तो सुपरलेटिव हम लोग बनाते थे तो हमेशा सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते थे और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते थे। तो सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते थे तो हम लोग नो अदर से लगाते थे, और कंपैरेटिव में जैसे रहता था वैसे उतार देते थे, वहां एनी अदर या ऑल अदर लगाते थे। लेकिन एक रूल और है, कभी भी अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ द मिल जाए, क्वेश्चन में वन ऑफ द मिल जाए, उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अगर लिखा रहा है सुपरलेटिव में, देखिए सुपरलेटिव कंपैरेटिव पॉजिटिव, यानी कि सुपरलेटिव में अगर एक नया रूल है, देख लीजिए, अमिताभ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन इंडिया, अमिताभ इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन इंडिया, यानी कि अमिताभ, देखिए वन ऑफ द मिला हुआ, क्वेश्चन में क्या मिला हुआ, वन ऑफ द, अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ द मिल जाए तो उसको चेंज करने का थोड़ा सा रूल अलग है। तो सुपरलेटिव में अगर वन ऑफ द मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो हमको पॉजिटिव बनाते समय हम लोग वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू, नो अदर से शुरू करते थे पॉजिटिव बनाने में, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। अगर वन ऑफ द मिलेगा तब, सुपरलेटिव के क्वेश्चन में वन ऑफ द मिलेगा तो हम लोग पॉजिटिव बनाने वक्त उसका पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते समय हमेशा वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, नो अदर से शुरू करते थे, लेकिन वन ऑफ द मिल जाएगा तो वेरी फ्यू से शुरू करेंगे। बाकी वही एक्टर के बाद जो भी रहेगा उसको सबको उतार देंगे, वेरी फ्यू एक्टर इन इंडिया, हाँ इंडिया इज है तो यहाँ पे वेरी फ्यू, तो यहाँ पे आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, इसका क्या हो गया, यहाँ पे आर हो गया, वेरी फ्यू के लेके, वेरी फ्यू एक्टर इन इंडिया आर एज ग्रेट एज, देखिए यहाँ पे भी एज लगे तो पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, तो वेरी फ्यू एक्टर इन इंडिया एज ग्रेट एज अमिताभ, ये आपको बन गया। लेकिन याद रखिएगा, ये आपको वन ऑफ द रहेगा तभी यहाँ पे वेरी फ्यू लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में वन ऑफ द ना रहेगा तो नो अदर से बनाएंगे, वन ऑफ द नहीं रहेगा तो सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाने वक्त क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू लगाएंगे, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाने वक्त क्या लगाएंगे, अगर वन ऑफ द रहेगा तो वेरी फ्यू लगाएंगे, अगर वन ऑफ द क्वेश्चन में ना रहेगा सुपरलेटिव में तो नो अदर से जैसे बनाते थे पुराने, इससे पहले वाले रूल से सही बना देंगे। लेकिन आप सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए जैसे वही चीज है, अमिताभ को अमिताभ देंगे, अमिताभ इज, अब अमिताभ इज, अब हम लोग बना रहे हैं क्या, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं, कौन वाला, वन ऑफ द वाला, अगर वन ऑफ द मिलेगा, अगर वन ऑफ द सुपरलेटिव में मिल जाएगा तो उसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा, देखिए
अमिताभ को अमिताभ इज का इज कर देंगे। क्या हम लोग बना रहे सुपरलेटिव बना कंपैरेटिव बना रहे हैं तो मोर देन ही याद रखता है। तो अमिताभ इज ग्रेटर ग्रेटर ई आर लगा दिया। अमिताभ इज ग्रेटर देन तो सभी में लगता मालूम है। अमिताभ इज ग्रेटर देन और उसके बाद ग्रेटर देन के बाद आपको एक चीज याद रखना है कि मोस्ट अदर लगेगा। क्या लगेगा? मोस्ट अदर। यहाँ पे क्या लगेगा आपको? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। तो अमिताभ इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर। हम लोग मोस्ट अदर नहीं लगाते थे, यहाँ पे क्या लगाते थे? ऑल अदर या एनी अदर। तो ऑल अदर में हम लोग प्लूरल नाउन को रखते थे, एनी अदर में सिंगुलर रखते थे। लेकिन अब क्या करिएगा, जब वन ऑफ द रहेगा, वन ऑफ द अगर क्वेश्चन में मिल जाएगा सुपरलेटिव के तो का कंपैरेटिव बनाने वक्त क्या करेंगे? मोस्ट अदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोस्ट अदर। तो अमिताभ इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर एक्टर इन इंडिया, एक्टर इन इंडिया। बस यही बना देना, यही एक छोटा सा रूल है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो याद रखिएगा जब भी सुपरलेटिव को अगर चेंज करते हैं पॉजिटिव या कंपैरेटिव में तो देख लीजिएगा अगर सुपरलेटिव में वन ऑफ द नहीं है तो बाकी जैसे बनाते थे वैसे बनाइएगा, नो अदर से, एनी अदर, ऑल अदर से। लेकिन अगर सुपरलेटिव के क्वेश्चन में वन ऑफ द मिल जाएगा, वन ऑफ द सुपरलेटिव के क्वेश्चन में अगर वन ऑफ द मिल जाएगा तो वो पॉजिटिव बनाने के बाद वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, नो अदर कभी नहीं लिखेंगे, वेरी फ्यू से शुरू करेंगे और बाकी जैसे बनाने का रूल है वैसे बना देंगे। लेकिन सुपरलेटिव के क्वेश्चन में वन ऑफ द मिलेगा और कंपैरेटिव बनाएंगे तो याद रखिएगा सब कुछ वही बनेगा, खाली मोस्ट अदर चेंज होगा। तो क्या लिखा है? मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, आपको भी किसी तरह इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं से कुछ पूछना हो तो हमारा चैनल पे है आसिफ लर्न एंड क्रिएट पे कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ